देखो बेटा सब लोग सभी देखना हर पे। यदि किसी भिन्न, भिन्न का मतलब होता है बटे में, भिन्न का मतलब क्या होता है बटे में, से हम परिमेय संख्या भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि x बटे वाई, जेड बटे x, कुछ भी ले सकते हैं आप, बटे में लेना है आपको। आ बटे आ नर का बटे बा, तो ये क्या है आपकी भिन्न है। आई बात समझ में? तो यदि किसी भिन्न के अंश में, भिन्न में क्या होता है, ये होता है अंश और ये क्या होता है हर, ये नॉमिनेटर और ये डिनोमिनेटर। आई बात समझ में? ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में कितना जोड़ दिया जाए, दो जोड़ दिया जाए, तो वह संख्या कितनी हो जाती है, 9/11 हो जाती है। अब आगे यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो वह संख्या कितनी हो जाती है, 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। मैंने क्या बोला था कि जो चीज अपन को ज्ञात करनी होती है उसे हम x और y के फॉर्म में मान लेते हैं। तो मैंने क्या माना कि माना वह भिन्न क्या है, x/y है। वह भिन्न मैंने क्या मान ली, x/y मान ली। ठीक है, अब x/y भिन्न मान ली। अब या तब प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो अपन को इस भिन्न के अंश में कितने जोड़ने हैं, 2 जोड़ने हैं, और हर में कितने जोड़ने हैं, 2 जोड़ने हैं। देखो वो बोल रहा है कि अंश और हर में, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए, तो अपन को ऊपर अंश में भी 2 जोड़ने हैं और नीचे हर में भी 2 जोड़ने हैं। मैंने दोनों में 2 जोड़ दिए। आई बात समझ में? अब इसके बाद में तो वो संख्या क्या हो जाएगी, यदि अंश और हर दोनों में हम 2 जोड़ दें तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 9/11। वो बोल रहे हैं कि 9/11 हो जाएगी। अब उसके बाद में बटे में संख्याएं हैं, बराबर लगा, बटे में संख्याएं हैं तो 2 बार गुणा होगा। इसका गुणा यहाँ होगा, इसका गुणा यहाँ होगा, या फिर इसका यहाँ होगा और इसका यहाँ होगा। तो जब मैंने इसका गुणा यहाँ किया तो मैंने 11 आगे लिख दिया, इसको मैंने गुणा में लिख दिया। इसका गुणा जब मैंने यहाँ किया तो 9 सेम रहेगा, इसको मैंने इसके गुणा में लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब देख लिया 11 का x में किया तो 11x आया, 11 का 2 में किया तो 11 दूनी 22 आया, बराबर अपना सेम रहेगा। 9 का y में किया तो 9y आया, प्लस अपना सेम रहेगा, 9 दूनी 18 आ गया। अब x y के एक तरफ कर लूँ, बिना x y के एक तरफ कर लूँ, तो 11x था यहाँ पे, मैंने 11x सेम लिखा। 9y को हमें उस तरफ ले जाना है, 9y का टाइम हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। देखो ये 9y माइनस में आ गया। 18 अपना सेम है, 12 को हम इस तरफ लाए, 22 को हम इस तरफ लाए, तो 22 काय के हो गए, माइनस के हो गए। आई बात समझ में? अब इसके बाद में हमें कुछ नहीं करना है, ये सेम लिख देना है, 22 में से 18 को घटा देना है, तो कितना आएगा, -4, क्योंकि बड़ी संख्या 22 है, 22 में माइनस चिन्ह लगा, यहाँ पे -4 आ जाएगी। ये आपका समीकरण नंबर 1 है। अब आगे देखते हैं पुनः प्रश्नानुसार। यहाँ के बाद फिर पढ़ेंगे अपन, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में क्या जोड़ना है, 3 जोड़ना है, तो वह संख्या कितनी हो जाएगी, 5/6। वह संख्या 5/6 हो गई। सेम पे फिर कर दो, इसका गुणा यहाँ कर दो तो ये मैंने गुणा में लिख दिया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो तो मैंने ये मल्टीप्लाई में लिख दिया। दोनों का अंदर गुणा कर दो, 6 का x में किया 6x आया, 6 3 18 आया, 5 एकम 5y आया, 5 3 15 आया, y को x के साथ ले जाओ तो 6x अपना सेम रहेगा और 5y कहाँ आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, 15 अपना सेम रहेगा, 18 इस तरफ आ जाएगा, तो 6x माइनस 5y, 18 में से 15 घटाए तो माइनस 3 बचे। समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल कर दें। ठीक है, करें तो अपन हल करें। चलो 1 मिनट रुकना, ये डस्टर कहाँ है, डस्टर को जल्दी। चलो भाई देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने का। ठीक है, चलो देखो, अब हम यहाँ लिखेंगे समीकरण, यहाँ देखना ध्यान से, समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर चलो भाई समीकरण 1 ले लो पहले को। समीकरण 1 क्या है, 11x
माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। समीकरण नंबर दूसरा क्या है? 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये क्या है आपकी सेकंड है। चलो भाई देखो मान लिया। सबसे पहले अपन क्या लेंगे? समीकरण नंबर 1 से। तो यहाँ लिखेंगे अपन समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से। चलो भाई देख लो, यहाँ पे कोई बात नहीं करेगा, यहाँ देखना है। समीकरण 1 से मतलब 11x ऋण 9y इज इक्वल टू माइनस 4 आ गए। अब इसके बाद में इस y को हम उस तरफ ले जाएंगे तो 11x बराबर 4 धन 9y आ गया। ये ऋण का था, उस तरफ गया तो काय का हो गया? माइनस का। वो 4 भी काय के थे? माइनस के। तो मैंने लिख दिए। नहीं आया समझ में? आ गया। इस 9y को हम उस तरफ ले गए हैं। अभी काय का था? 9y माइनस का। इस तरफ आया तो काय का हो गया? प्लस का। हमें x का मान चाहिए तो x बराबर कितना आएगा? ऋण 4 धन 9y बटे 11। ये मान हम कहाँ रख देंगे? समीकरण नंबर 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर चलो भाई समीकरण नंबर 2 में ही मान रख दो। समीकरण 2 क्या है अपना? 6x ऋण 5y इज इक्वल टू ऋण के 3। चलो भाई x की जगह x का मान रख दो। 6 अपना जाके था, x की जगह x का मान क्या है? माइनस 4 प्लस 9y अपॉन कितना है? 11 है। रख दिया मैंने x की जगह x का मान। देखो 6 जाके था, x की जगह x का मान ब्रैकेट बंद, माइनस जाके था, 5y जाके था, बराबर ऋण 3 जाके था। आ गया। इस 6 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो। करो अंदर मल्टीप्लाई तो 6 चौके माइनस के 24, 6 नाम 54 y अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। 5y के बटे में कुछ नहीं है, 1 ले लो। अब बटे में संख्या है और माइनस चिन्ह लगा तो क्या होगा? 3 गुणा। क्या होगा? 3 गुणा। इसका यहाँ गुणा, इसका यहाँ गुणा, नीचे का नीचे गुणा। चलो भाई कर लो, करो गुणा। इसका यहाँ करोगे तो कितना आएगा? माइनस 24 प्लस 5 और ये क्या था यहाँ? 54y था यहाँ। तो यहाँ पे क्या है? 54y अपॉन इसका यहाँ किया तो ये आया। इसका यहाँ करोगे तो माइनस का कितना आएगा? 55y। 1 का 11 में करोगे तो कितना आएगा? 11 और ऋण का 3 अपना जाती था। अब इस 11 को यहाँ भेज देना, इनको घटा जोड़ देना, भाई समझ निकल आएगा। ठीक है।